लोकसभा प्रत्याशियों के नामांकन होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में ये नामांकन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक किए जा सकेंगे नामांकन पत्र पेश। और बता दें कि पहले सीट के लिए 12 सीटों के लिए पहले मतदान के लिए उम्मीदवार आज अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। आज और कल अधिक नामांकन पत्र जो है पेश किए जाएंगे। तो आज बीजेपी के भी दिग्गज नेता जिन्हें इस बार उम्मीदवारी दी गई है, मैदान में उतारा गया है, जिसमें ज्योति मिर्धा का नाम भी शामिल है, वो भी आज नामांकन भरने के लिए जाएंगी। खुद सीएम भजनलाल शर्मा भी इस नामांकन की प्रक्रिया में उनके साथ मौजूद रहने वाली हैं। तो फिलहाल निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में ये नामांकन होंगे। होली के उपलक्ष्य में त्योहारों के मौके पर इस नामांकन को बंद किया गया था और आज फिर से जो है नामांकन शुरू हो जाएंगे। अब तक 12 सीटों पर जो पहले फेज में चुनाव रहने वाले हैं उसमें 7 लोगों ने अपना नामांकन भर दिया है और अभी बाकी के उम्मीदवार जो हैं आज और कल में अधिक संख्या में नामांकन भर सकते हैं। बता दें कि पहले चरण के लिए 27 तारीख तक नामांकन प्रक्रिया मतलब आप पर्चा भर सकते हैं नामांकन। 28 तारीख को नामांकन पत्र की जांच होगी और 30 तारीख को नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे। ये पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया की ये तारीख आपको बता रहे हैं क्योंकि 19 अप्रैल को 12 सीटों पर पहले चरण पर मतदान होना है और उसके लिए नामांकन पत्र दाखिल आज किया जाएगा। समय है सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। इस खबर पर हमारे संवाददाता अरबाज जुड़े हुए हैं। अरबाज, आज फिर से नामांकन प्रक्रिया शुरू, कई बड़े दिग्गज आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अरबाज जी बिल्कुल, देखिए कि जो शुरुआती दिन मिले थे उस वक्त तक जो बड़ी सियासी जमात है, पार्टियां हैं, उन्होंने अपने जो उम्मीदवार हैं उनके नाम जारी नहीं किए थे। अब नाम भी जारी हो गए और बीच में जो होली की 3 दिन की छुट्टियां आई थी उस दौरान जो लोग जमा नहीं करा पाए थे उन्हें आज और कल का मौका मिल पाएगा। जयपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी जो है उसके कार्यालय में सुबह 11 से 3 बजे तक का समय रहेगा और आज और कल का समय मिलेगा केवल। तो इसलिए आज और कल काफी जो चहल पहल और रौनक का माहौल रहेगा। अभी अब देखिए कि पूरे प्रदेश में जो 12 सीटें हैं पहले चरण की, इनके लिए केवल 9 नामांकन पत्र 7 उम्मीदवारों के आए हैं अभी तक। जी और अरबाज, आज बीजेपी की तरफ से कौन चुनावी मैदान में जो दिग्गज हैं, किसका नामांकन पत्र दाखिल होगा? देखिए, भाजपा की तरफ से 2 नामांकन पत्र जयपुर जिले में जो है पेश किए जाने हैं, जिनमें अगर देखा जाए तो राव राजेंद्र सिंह है जयपुर ग्रामीण से और जयपुर शहर से मंजू शर्मा है। जो राव राजेंद्र सिंह है वो कल पेश करेंगे, मंजू शर्मा का आज पेश किया जा सकता है क्योंकि समय कम है। ऐसे में बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं, शपथ पत्र हैं, वो देने होते हैं नामांकन पत्र के साथ में, उनमें कोई गलती ना हो तो उस चीज का ध्यान रखा जाएगा। तो आज और कल 2 दिन का रहेगा। राव राजेंद्र सिंह कल पेश करेंगे बताएगा और मंजू शर्मा। ठीक है अरबाज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी बताते चलें कि आज नामांकन का दौर शुरू होगा और आज सीकर से बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती पर्चा भरेंगे और साथ ही नागौर से बीजेपी प्रत्याशी हैं ज्योति मिर्धा, वो भी आज पर्चा दाखिल करेंगी। और इन दोनों के पर्चा दाखिल में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे, यानी बीजेपी की तरफ से एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। और वहीं चूरू की बात कर ले तो बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही बताते चलें कि झाझड़िया के नामांकन में सीपी जोशी, सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौर शामिल होंगे। और प्रदेश में 2 चरणों में जिस तरह मतदान होना है, यानी कि 27 मार्च तक मतदान होगा, नामांकन दाखिल किया जाएगा। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 30 मार्च तक नाम आप वापस ले सकेंगे। 19 अप्रैल को राजस्थान की 12 सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है। वहीं बीजेपी की तरफ से बड़े दिग्गज जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उनके आज नामांकन प्रक्रिया में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। वहीं झाझड़िया की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उनके नामांकन पत्र दाखिल में आज शिरकत करेंगे। बीजेपी की तरफ से एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें, क्योंकि नागौर से सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला उस पर देखने को मिलेगा क्योंकि बीजेपी की तरफ से ज्योति मिर्धा है जिनके नामांकन प्रक्रिया में खुद आज मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो वहीं कल गठबंधन के तौर पर कांग्रेस की तरफ से यानी आरएलपी हनुमान बेनीवाल को उतारा गया, कल इस बात की पुष्टि हो गई। और नागौर और बताया ये जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल अपना नामांकन जो पत्र है वो दाखिल कल करेंगे
और उसमें देखना है कि कौन बड़ा चेहरा शामिल होगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करते हुए और 25 सीटों का हुंकार भर रही है, वहीं कांग्रेस हनुमान बेनीवाल के नामांकन प्रक्रिया में शिरकत करती है। कौन बड़े दिग्गज आते हैं, किस तरह शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता सीकर से संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, सीकर में किस प्रकार की तैयारी है नामांकन प्रक्रिया को लेकर? बिल्कुल, देखिए सीकर में जो भाजपा की प्रत्याशी सांसद सुमेधानंद सरस्वती है वो 11 बजे जो सभा का समय रखा गया उस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंचेंगे और रामलीला मैदान में सभा होनी है। उसके बाद जो प्रत्याशी है वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे। 11 बजे आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे इनके नामांकन प्रक्रिया में? जी जी। तो बीजेपी की तरफ से एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा संदीप, आज क्या मैसेज देने की कोशिश? पिछले कुछ दिन से लगातार तैयारी की जा रही है और जो प्रत्याशी हैं वो लगातार 2 बार सीकर से सांसद हैं, तो निश्चित तौर पर पूरी जो लोकसभा क्षेत्र है, जो 8 विधानसभा क्षेत्र है वहां से लोगों को बुलाया जा रहा है और बड़ी सभा का आयोजन बीजेपी की ओर से करके ये मैसेज दिया जाएगा कि पूरे लोकसभा में पार्टी जो है वो मजबूत है। बिल्कुल, नागौर से संवाददाता महेंद्र भी जुड़ चुके हैं। महेंद्र, नागौर में माहौल कैसा है नामांकन प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि ज्योति मिर्धा इस बार फिर से चुनावी मैदान में है? बिल्कुल, देखिए नागौर में भी आज नामांकन दाखिल किया जाएगा ज्योति मिर्धा द्वारा और मुख्यमंत्री भजनलाल इस नामांकन सभा को संबोधित करने के लिए दोपहर के समय आएंगे। नागौर में 8 विधानसभा क्षेत्रों से भीड़ बुलाई गई है ताकि नामांकन सभा में शक्ति प्रदर्शन किया जा सके। नागौर के पशु प्रदर्शनी स्थल पर यह शक्ति प्रदर्शन होगा। बीजेपी के पास लंबी चौड़ी अपनी टीम है, तो बीजेपी प्रयास खूब कर रही है कि एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन हो और एक मैसेज दिया जाए जिसके जरिए माहौल बने, क्योंकि ज्योति मिर्धा के लिए कंपटीशन भी थोड़ा टफ माना जा रहा है जब से ये गठबंधन हुआ है आरएलपी और कांग्रेस का। दूसरी ओर जो गठबंधन के उम्मीदवार है बेनीवाल, वो भी आज नागौर जिले में आ रहे हैं और वो भी एक तरीके से रैली का आयोजन कर रहे हैं जिले में। पूरे जिले में रैली उनकी ओर से निकाली जाएगी आज। तो दोनों तरफ से आज माहौल बड़ा नागौर में देखने वाला रहेगा। जो राजनीति के जानकार लोग हैं वो इस बात को लेकर बड़े रुचि रखे हुए हैं कि नामांकन सभा में ज्यादा भीड़ होगी या उस रैली में ज्यादा भीड़ होगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग दिन नागौर की राजनीति के लिहाज से आज का दिन है और सब इस बात पर नजर गाड़े हुए हैं। सबको इंतजार ये है कि नामांकन सभा या रैली दोनों में से ज्यादा भीड़ किस में होती है। हालांकि ये सब जानते हैं कि बीजेपी के पास अपनी लंबी चौड़ी टीम है, तो भीड़ तो बीजेपी अच्छी खासी कर ही लेगी और मुख्यमंत्री भजनलाल आ रहे हैं तो उनको सुनने के लिए भी लोग भीड़ में पहुंचेंगे। जी ठीक बात है। महेंद्र, कब तक ये नामांकन प्रक्रिया नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा? देखिए ज्योति मिर्धा 10:15 पर नामांकन दाखिल कर देगी और इसके साथ ही सभा शुरू हो जाएगी जो मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा भाषण देने के बाद समाप्त होगी। ठीक है, तो सीएम दोपहर में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र और संदीप आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। अब जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे। प्रदेश की पुलिस आज होली मनाएगी। होली पर सड़कों पर तैनात रही पुलिस और आज पुलिस कर्मियों के द्वारा होली मनाई जाएगी। अपने अफसरों के साथ होली खेलते हुए नजर आएंगे। चांदपोल रिजर्व पुलिस लाइन में भव्य आयोजन होगा। डीजीपी और कमिश्नर सहित बड़े अफसर कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा थानों में भी आज होली मनाई जाएगी। तो होली का पर्व कल था और पुलिस अपनी ड्यूटी में तैनात थी, सड़कों पर तैनात थी और पूरी सुरक्षा व्यवस्था संभाली हुई थी। ऐसे में पुलिस की तरफ से कल होली नहीं मनाई गई और आज जो है पुलिसकर्मी होली मनाते हुए नजर आएंगे। आज डीजीपी और कमिश्नर सहित बड़े अफसर इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा थानों में भी आज होली की धूम रहने वाली है,
क्योंकि होली के दिन सड़कों पर पुलिस तैनात रहती है, मुस्तैदी के साथ कानून व्यवस्था को मजबूत करे होती है, कोई हुड़दंग ना हो सके, कहीं कोई अनहोनी ना हो सके, इसके लिए पुलिस का पहरा लगातार रहता है और पूरा दिन पुलिस अपनी ड्यूटी पर तैनात रहती है। ऐसे में प्रदेश की पुलिस आज होली के दूसरे दिन जो है होली का त्योहार मनाती है। और इस बीच कोटा से बड़ी खबर भी आपको बताते चलें कि छात्रा के अपहरण की साजिश का एक मामला आया है सामने। दरअसल 8वें दिन भी छात्रा का कोई भी सुराग नहीं लगा है। छात्रा को ढूंढना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इंदौर में छात्रा की लास्ट लोकेशन मिली थी पुलिस को, यही वो छात्रा है। ये दूसरी सीसीटीवी फुटेज फिलहाल निकल के सामने आ गई थी। एक तो बस स्टैंड के पास दो अपने साथियों के साथ, क्योंकि दो युवा भी नजर आए थे। कोटा पुलिस की 4 टीमें छात्रा की लगातार तलाश कर रही हैं। छात्रा ने अपहरण फिरौती की झूठी कहानी रची थी, लेकिन छात्रा के अपहरण की साजिश का मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। 8वें दिन भी छात्रा का कोई सुराग नहीं लगा। कहानी की जो फहरिस्त है वो लंबी होती चली जा रही है। जो पेश थे वो धीरे धीरे तो खुल गए, लेकिन छात्रा कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल अभी पुलिस के सामने बना हुआ। कमेटियां गठित कर दी गई, कई सारी पुलिस की टीमें, माफ करिएगा कमेटियां नहीं, पुलिस की टीमें गठित की और अलग अलग जगह पे जयपुर से लेकर कोटा तक, इंदौर तक पुलिस की टीम सर्च अभियान चलाए हुए है। लेकिन छात्रा कहाँ है वो बड़ा सवाल है। खबर पर संवाददाता ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम, सारे पेच धीरे धीरे खुल रहे हैं, लेकिन अभी भी सवाल यही है कि छात्रा कहाँ है। देखिए, पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे, क्योंकि जिस दिन छात्रा के साथ इस तरह की वारदात सामने आई थी, हालांकि कहानी जो भले ही झूठी निकली, लेकिन उसी दिन पुलिस ने कह दिया था कि हमें महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं और जल्दी इस मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी छात्रा को दस्तयाब करना न केवल कोटा बल्कि कोटा के साथ एमपी पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पूरा जो लोकेशन जो ट्रेस होने की बात है, जो पूरी जांच की दिशा है, वो जयपुर के बाद, कोटा के बाद अब इंदौर जो है चली गई है और वहीं से पूरी जांच की जा रही है। लेकिन कोटा पुलिस कई दिनों से डेरा डाले हुए, तमाम प्रयासों के बावजूद छात्रा को दस्तयाब अभी तक नहीं किया जा सका। की चिंता इसको लेकर बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो 8वें दिन भी छात्रा का कोई सुराग नहीं मिला, यही बड़ा सवाल है। कांग्रेस और बीजेपी की सियासी जंग रोचक हो गई है, क्योंकि मरुधरा के सभी प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। मरुधरा का रण इस बार बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की है। 5 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में 4 राजस्थान के उम्मीदवार हैं। इस लिस्ट में अजमेर से कांग्रेस ने रामचंद्र चौधरी को टिकट दिया, जिनका मुकाबला बीजेपी के भागीरथ चौधरी से होगा। वहीं राजसमंद से सुदर्शन सिंह रावत का मुकाबला बीजेपी की महिमा विश्वेश्वर से है। वहीं कोटा में ओम बिरला के सामने प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने भीलवाड़ा से डॉक्टर दामोदर गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाया। मुझ जैसे छोटे खेडूत को टिकट जी, भारी मतों से कांग्रेस जीतेगी। 45 साल की मेरी सेवा है, कांग्रेस पार्टी ने मेरी इज्जत रखी, मैं पार्टी की इज्जत रखने की कोशिश करूं। प्रहलाद गुंजल हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनका मुकाबला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से होगा। कांग्रेस में आते ही उन्हें टिकट भी मिल गया। हालांकि बीजेपी अब तक 22 प्रत्याशी उतार चुकी है, जबकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन लगता है दोनों ही पार्टियां उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर देंगी, ताकि उम्मीदवारों को भी चुनावी तैयारी का पूरा समय मिल सके। कांग्रेस और बीजेपी ने इस बार कई नए चेहरों पर दांव लगाया है। हालांकि दोनों के लिए इस बार का चुनाव एक बड़ी चुनौती भी होगा। जहां एक तरफ कांग्रेस के सामने खाता खोलने की चुनौती होगी, तो वहीं बीजेपी भी हैट्रिक का दावा कर रही है। ऐसे में मरुधरा का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अगर बात नागौर की हो तो वहां पर भी बड़ा सियासी घमासान होने वाला है, क्योंकि पुराने सियासी दुश्मन एक बार फिर आमने सामने होंगे, लेकिन दोनों की पार्टी बदल दी गई है। अब सवाल जाटलैंड में जीत और हार को लेकर हो रहा है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट।
वो साल 2014 था, वो साल 2019 था और अब साल 2024 है। सियासी मैदान वही, प्रत्याशी भी वही, लेकिन भूमिका इस बार सबकी बदल गई है। नागौर के सियासी मैदान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन से हनुमान बेनीवाल चुनावी मैदान में है। बेनीवाल का मुकाबला एक बार फिर ज्योति मिर्धा से होगा। 2019 में भी दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन उस वक्त दोनों की भूमिका अलग थी। 2019 में हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ गठबंधन में थे और ज्योति मिर्धा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार बेनीवाल कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार है, जबकि मिर्धा बीजेपी के चिन्ह पर ताल ठोक रही है। दोनों नेता ऐसा भी नहीं है कि पहली बार आमने सामने होंगे। इससे पहले भी कई मौकों पर दोनों की सियासी अदावत सामने आ चुकी है, लेकिन इस बार जाटलैंड का माहौल बदला हुआ है। भले ही विधानसभा चुनाव में खीमसर से हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते हो और नागौर से ज्योति मिर्धा को हार मिली थी, लेकिन इस बार की पृष्ठभूमि थोड़ी सी अलग होगी। नागौर की इस जाट बहुल सीट पर वैसे तो हमेशा जाटों का ही दबदबा रहा है और इस बार भी दोनों जाट नेताओं में ही मुकाबला होगा और दोनों ही मजे हुए नेता हैं। एक बार नागौर सीट से सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ ही बेनीवाल की भूमिका भी बदल गई और ज्योति मिर्धा भी नई भूमिका में आ गई। सीट वही, उम्मीदवार भी वही, लेकिन दोनों नेताओं की पार्टी बदल गई है। इन दोनों नेताओं के बीच ये मुकाबला होने से नागौर लोकसभा का चुनाव बड़ा ही रोमांचक हो चुका है। नागौर जिले में करीब 21,42,000 वोटर है। ये इन दोनों नेताओं का भाग्य तय करेंगे और ये तय करेंगे कि इन दोनों में से लोकसभा कौन पहुंचेगा। नागौर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत के लिए बार बार प्रयोग किए हैं। इसके बावजूद बीजेपी को 1997 के उपचुनाव, 2004 और 2014 के चुनाव में ही जीत मिली। वहीं पिछले चुनाव में बीजेपी और आरएलपी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल यहां से चुनाव जीते थे, जबकि कांग्रेस यहां से 10 बार जीत दर्ज कर चुकी है। हालांकि इस बार भी मुकाबला रोचक होगा। हनुमान बेनीवाल के सामने दोबारा जीतने की चुनौती होगी, तो वहीं ज्योति मिर्धा के सामने हार की हैट्रिक तोड़ने का मौका है। ऐसे में इस बार का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होगा। कल दोनों नेताओं का जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन नागौर लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 8। चाहो और उल्लास हो, फागुन का उत्साह हो, तो भला कौन न उसे खुद को सराबोर करे। होली के उल्लास को नया विस्तार देती ये 3 तस्वीरें। देसी रंग में रंगे विदेशी सैलानी, जयपुर, झुंझुनू और सिरोही की तस्वीरें। Happy for this, like I'm from Iran, going India. Very good. पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर लोक कलाओं की शानदार प्रस्तुति। और दुनिया के कोने कोने से मरुधरा पहुंचे विदेशी पावनों पर चढ़ी होली की खुमारी। जीवन के उल्लास को, फागुन के उत्साह को विस्तार देती ये तस्वीरें पिंक सिटी जयपुर से आई हैं। गुलाबी नगरी में देश विदेश से आए सैलानियों के लिए पर्यटन विभाग ने सोमवार को धुलंडी फेस्टिवल का आयोजन किया। इसमें करीब 15 देशों के सैलानियों ने शिरकत की। यहाँ लोक कलाओं की प्रस्तुति ने पर्यटकों को खूब रिझाया। Love the colors, love the people, love the experience. Love the fun. First time you visit Jaipur? Second time. Okay. And first the Holi festival? First time Holi festival. Okay. The people are so nice. Yeah. Everyone's so friendly and it's so colorful and beautiful. Okay. झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे की सूखी होली ने दुनिया भर में एक खास पहचान बनाई है। यहाँ की होली में फुहरपन, कीचड़, पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। एक दूसरे के चेहरे पर सिर्फ सूखा गुलाल लगाने की परंपरा रही है। खास बात यह है कि इस रंग में रंगने के लिए 7 समंदर पार से पर्यटक पहुंचते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर फागोत्सव का आनंद लेते हैं और कौमी एकता का अनोखा उदाहरण पेश करते हैं। मंडावा की ये सूखी होली लोगों को पानी बचाने का संदेश देती है। सूखी होली की ये परंपरा करीब 100 साल पुरानी है। जानकारी के अनुसार वैद्य लक्ष्मीधर शुक्ल ने होली से अश्लीलता और फुहड़पन को हटाने और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए करीब 100 साल पहले अपने सहपाठियों के साथ मिलकर श्री सर्वहितैषी व्यायामशाला संस्था का गठन किया था। बाद में उनका ये अभियान रंग लाया
और परंपरा में ढल गया। I'm Rocio from Mexico. It's my second time in Mandagua for Holi with incredible Real India. I'm so happy and grateful. Happy Holi! Jai Matadi! And we're celebrating Holi with Yogita Kardi, and she brought a group to say, what is India about? सिरोही वैसे तो होली रंगों का त्योहार है जिसमें हर कोई डूब जाता है, चाहे वो देसी हो या विदेशी। लेकिन इस बार माउंट आबू में विदेशी सैलानियों ने पानी बचाने का संदेश देते हुए सूखे रंगों के साथ होली खेलने का आनंद उठाया। थाली में सिर्फ सूखे रंगों को रखकर होली मनाई गई और देशवासियों को पानी बचाने का संदेश दिया गया। होली भारत की विविधता भरी संस्कृति की पहचान का पर्व है। सांस्कृतिक विविधता को समेटने वाली होली भारतीय संस्कृति की ध्वजवाहिका कही जा सकती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया होली की दीवानी है और संसार के कोने कोने से सैलानी होली के लिए हिंदुस्तान का रुख करते हैं, राजस्थान पधारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए अब